नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जो भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, उनकी एक खास किताब है जीवन देवता की साधना आराधना। आज इसी के कुछ अंशों पर नजर डालेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर आचार्य जी की यही किताब है, और इस किताब का जो उद्देश्य है वो बड़ा सीधा लेकिन गहरा है। अपने ही जीवन को, अपने आप को एक देवता की तरह समझना और उसे सार्थक बनाना। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये बातें क्यों इतनी जरूरी हो गई हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। किताब कहती है कि भाई ये जीवन जो है ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है ना, पर हम अक्सर इसकी कद्र नहीं करते, यूं ही गवा देते हैं। तो सबसे पहले ये जो विचार है जीवन देवता, ये क्या है और ये जो हम पारंपरिक पूजा पाठ करते हैं उससे कैसे अलग है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आचार्य जी जो खुद एक सिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, वो समझाते हैं कि जीवन देवता असल में हमारे भीतर ही मौजूद दिव्यता है। मतलब असली देवता कहीं बाहर मंदिरों में या मूर्तियों में उतना नहीं जितना हमारे अपने जीवन में है। अच्छा। पारंपरिक पूजा अपनी जगह ठीक है, पर वो कह सकते हैं कि अधूरी है जब तक आत्म परिष्कार ना हो। मतलब जब तक हम खुद को बेहतर बनाने पर काम न करें। तो असली साधना है अपने जीवन को ही देवता मानकर उसे संवारना, उसे बेहतर बनाना। यानी फोकस बाहर से हटाकर अपने अंदर, अपने जीवन पर लाना है। ये तो काफी अलग सोच है। बिल्कुल, ये बाहरी कर्मकांड से ज्यादा भीतरी बदलाव पर जोर देती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये आत्म परिष्कार, ये खुद को बेहतर बनाना, ये होता कैसे है? ये किताब इसमें कैसे मदद करती है पाठकों की? जी, आचार्य जी ने इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते बताए हैं। पहला है उपासना। अब उपासना का मतलब सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है यहाँ। इसका मतलब है श्रेष्ठ विचारों से, ऊंचे आदर्शों से जुड़ना, उनको मानना, उनको जीवन में उतारना। दूसरा है साधना। साधना यानी जीवन साधना, या कह लें चरित्र का निर्माण। इसमें आता है आत्मसंयम, अनुशासन, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण रखना। ये अभ्यास का विषय है। और तीसरा रास्ता है आराधना। आराधना मतलब निस्वार्थ सेवा। अपने समय, अपनी प्रतिभा, अपने जो भी साधन है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई में और समाज के कल्याण में लगाना। उपासना, साधना और आराधना, ये तो सुनने में एक कंप्लीट पैकेज जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब उपासना से दिशा मिली, साधना से उस पर चलने की हिम्मत और शक्ति आई। सही कहा। और आराधना से उस शक्ति का सही इस्तेमाल हुआ दूसरों के लिए। एकदम। किताब यही सिखाती है कि कैसे अपने चिंतन मतलब सोच, चरित्र और व्यवहार, इन तीनों को सुधारा जाए। आज के समय में तो ये संतुलन वाकई बहुत जरूरी लगता है, जहां लोग अक्सर बिखरा हुआ सा महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ अपने लिए शांति पाने जैसा नहीं है, ये समाज में एक पॉजिटिव योगदान देने के लिए भी है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये रास्ते सुनने में जितने सीधे लग रहे हैं, असल जिंदगी में इन पर चलना उतना आसान तो नहीं होता होगा। आचार्य जी ने कुछ मुख्य रुकावटें भी बताई हैं क्या इस रास्ते में? जी हाँ, बिल्कुल बताई हैं। उन्होंने 3 मुख्य बाधाओं का जिक्र किया है जो हमें अक्सर भटका देती हैं। ये है लोभ, मोह और अहंकार। लोभ, मोह, अहंकार, हाँ ये तो सुने हुए हैं। हाँ, लोभ यानी चीजों का, पैसों का बहुत ज्यादा लालच। मोह यानी लोगों से या वस्तुओं से गलत किस्म का लगाव जो हमें बांध लेता है। और अहंकार मतलब मैं का भाव, खुद को ही सबसे बड़ा समझना। ये तीनों ही हमें सही रास्ते से हटाते हैं। और आज का जो भौतिकवादी युग है ना, उसमें तो ये और भी ज्यादा हावी हो जाते हैं हम पर। ये तो है। तो इनसे निपटने का, इनको कम करने का कोई तरीका भी सुझाया है किताब में? हाँ बिल्कुल। और तरीके भी बड़े व्यवहारिक हैं। जैसे वो बताते हैं आत्मबोध का अभ्यास। आत्मबोध? हाँ, मतलब सुबह उठते ही ये सोचना, ये महसूस करना कि आज एक नया दिन मिला है, एक तरह से एक नया जीवन मिला है। इसे बेकार नहीं जाने देना, इसे अच्छे कामों में लगाना है। अच्छा, रोज सुबह एक नई शुरुआत का एहसास। बिल्कुल। और दूसरा है तत्वबोध, यानी रात को सोने से पहले बस कुछ मिनट निकालकर पूरे दिन का विश्लेषण करना। क्या अच्छा किया, कहाँ चूक हुई, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। रोज का एक तरह का सेल्फ रिव्यू। हाँ बिल्कुल। ये रोज का जो आत्म मंथन है ना, ये हमें धीरे धीरे इन बाधाओं को पहचानने और उनसे ऊपर उठने में मदद करता है।
यही आत्म जागरूकता है जो मन की शांति लाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी साधना है, ये कोई एकांत में बैठकर करने वाली रहस्यमयी क्रिया नहीं है, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका है, एक्टिव तरीका। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आचार्य जी इसे नकद धर्म कहते थे। नकद धर्म। हाँ, नकद मतलब जिसका फल तुरंत मिलता है इसी जीवन में, कोई उधार नहीं। अच्छा। बेहतर स्वास्थ्य, मन की शांति, अच्छे रिश्ते, जीवन में एक उद्देश्य का एहसास, ये सब फायदे यहीं अभी मिलते हैं। अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। वाह, ये बात तो आज के समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। बिल्कुल, यही इस ज्ञान को आज की सबसे बड़ी जरूरत बनाता है। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है ताकि हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम न बने। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो भारत के इतने महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक रहे, वो हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता अपने जीवन को ही दिव्य समझना है और उसे लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करना है। ये सिर्फ कुछ कर्मकांड कर लेना नहीं है, बल्कि ये तो आत्म सुधार की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया है। हाँ, जो आज के दौर में शांति और जीवन का मकसद पाने के लिए बहुत जरूरी है। और एक बहुत शक्तिशाली बात जो किताब बार बार याद दिलाती है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ये बहुत बड़ी बात है। सारी शक्ति हमारे अपने अंदर है, अपने विचारों में, अपनी आदतों में, अपने कर्मों में। अपने जीवन देवता को जगाने की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी अपनी है। तो अगर ये बातें आपको भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं और आप आचार्य जी के इन गहरे विचारों को और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो उनकी ये किताब जीवन देवता की साधना आराधना, ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। इसे जरूर पढ़ें। मुझे लगता है आज के समय में ये अपने आप में एक सार्थक निवेश होगा। अच्छा, चलते चलते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं।